आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि कहते किसे हैं, उसका परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बोर्ड पर। अब बोला गया संधि, तो सबसे पहले जान लेते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, तो बोलिएगा संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, मेल, या फिर क्या होता है, समझौता होता है। मेल या समझौता होता है। और उसके बाद बोला गया संधि का परिभाषा क्या होता है, तो बोलिएगा संधि का परिभाषा क्या होता है, तो बोलिएगा दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि या विकार उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। जैसे बोलिएगा, जैसे में विद्या जोर आलय क्या कहलाएगा, विद्यालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्यालय कहलाएगा। इसी तरह सम जोड़ सार क्या कहलाएगा, संसार कहलाएगा। सम जोड़ सार क्या कहलाएगा, संसार कहलाएगा। तो ये जो मिलके बन रहा है, सम जोड़ सार क्या कहलाया, संसार कहलाया। इसी प्रकार यहाँ पे विद्या जोड़ आलय क्या बन गया है, विद्यालय कहला गया। यही आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। बाद बोला गया संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलिएगा संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है, तो पहला बोलिएगा स्वर संधि होता है। दूसरा बोलिएगा व्यंजन संधि होता है। और तीसरा बोलिएगा विसर्ग संधि होता है। तो आइए सबसे पहले ये तीनों हो गया। सबसे पहले फिर से हम जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का सबसे पहले अर्थ क्या होता है, मेल होता है, समझौता होता है। परिभाषा क्या हो गया, तो 2 वर्णों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे बोला गया विद्या जोड़ आलय क्या कहलाया, विद्यालय कहलाया। सम जोड़ सार क्या कहलाएगा, संसार कहलाएगा। या फिर इसी में अगर हम बोले सत जोड़ जन क्या कहलाएगा, सत जोड़ जन क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा सज्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सज्जन कहलाएगा। तो ये हो गया आपका संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। चलिए अब हम स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आज स्वर संधि के बारे में आप जानते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो बोलिएगा स्वर संधि किसे कहते हैं, तो बोलिएगा दो स्वर वर्णों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे महाजोर उत्सव। तो महा में क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा आ छुपा हुआ है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ऊ है। तो आ भी स्वर है और ऊ भी स्वर है। तो स्वर जब आपस में मिलता है तो स्वर संधि कहलाता है। ये बनेगा क्या चीज़, तो बोलिएगा महोत्सव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, महोत्सव बनेगा। जैसे में एक और देखिए महाजोर आत्मा। तो महाजोर आत्मा में क्या, महा में क्या छुपा हुआ है, तो अभी बोले हैं आ छुपा हुआ है। और इसमें आ दिख रहा है, तो आ प्लस आ। और ऊपर से देखिए ये भी स्वर है, ये भी क्या है, स्वर है। स्वर मिलता है तो स्वर संधि कहलाता है। और यहीं पे क्या बन जाएगा, ये महात्मा बन जाएगा। क्या बनेगा, महात्मा बन जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार, 5 पे हैं।
स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन स्वर संधि होता है? तो बोलिएगा, पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बोलिएगा गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा बोलिएगा गुण स्वर संधि के बाद वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा बोलिएगा यन संधि, यन स्वर संधि। और पांचवा हो जाएगा आपका अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। जब आपसे पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अब इसके बारे में हर पाँचों प्रकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में। हम जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कहते किसे है, पहचान कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर संधि कहते किसे हैं? तो बोलिएगा, यदि अ, ई और उ के बाद समान स्वर रहे, यदि अ ई के बाद समान स्वर रहे तो मिलकर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। बोला गया यदि अ ई उ के बाद समान स्वर रहे तो बोला गया है समान स्वर रहे तो मिलकर दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करते हैं। तो देखिए कैसे, तो बोला गया है यदि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं जैसे बोला गया है महाजोर आत्मा, तो ये क्या कहलाएगा? महात्मा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महात्मा कहलाएगा। तो एक याद रखिएगा दीर्घ स्वर संधि में कि अगर अ रहे और अ के बाद अगर आ रहे, या फिर आ रहे और बाद में अ रहे, या फिर दोनों आ रहे, आ प्लस आ रहे, या फिर दोनों अ रहे, अ प्लस अ रहे, तो ये टोटल मिलकर क्या बनाता है? तो आ बनाता है। और आ का मात्रा क्या हो जाता है? तो मात्रा हो जाता है, आ का मात्रा हो जाता है। उसके बाद अगर छोटा ई रहे, फिर से छोटा ई रहे, या छोटा ई रहे बड़ा ई रहे, या बड़ा ई रहे छोटा ई रहे, या दोनों बड़ा रहे, बड़ा प्लस बड़ा रहे, तो ये भी मिलकर क्या बनाएगा? तो बड़ा ई बनाएगा, जो इसका मात्रा इधर से हो जाएगा। ठीक है। या फिर ऊ रहे, छोटा ऊ रहे, फिर छोटा ऊ रहे, बड़ा ऊ रहे, या बड़ा ऊ रहे और छोटा ऊ रहे, या दोनों बड़ा ऊ रहे, तो ये सब मिलकर क्या बनाता है? तो बड़ा ऊ बनाता है, जो कि इसका मात्रा इधर से हो जाता है। यह मात्रा इधर से हो जाता है। जैसे में अगर हम बोले देव जोर आलय, देव जोर क्या बोल दिए? आलय। तो बताइए देव व में क्या छुपा हुआ है? तो बोलिएगा व में क्या छुपा हुआ है? तो अ छुपा हुआ है, अ है, और यहाँ पर क्या है? तो आ है। तो बताइए अ और आ दोनों को मात्रा हटा देंगे, दोनों का क्या कर देंगे? स्वर को हटा देंगे, दोनों को स्वर को हटा देंगे और अ प्लस आ देखेंगे। अ प्लस आ का क्या बनता है? आ, उसका क्या होता है? मात्रा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देव का देव और मात्रा जोड़ देंगे, तो मात्रा जुट गया। उसके बाद क्या बचा हुआ है? ल और य, तो क्या हो गया? ही देवालय। जैसे में एक और देखते हैं, अगर यहाँ पर कवि जोर इंद्र, कवि जोर क्या है? इंद्र, कवि जोर क्या है? इंद्र। तो यहाँ पे देखिए कवि वी में क्या छुपा हुआ है? होता है, और उसके बाद यहाँ पे भी छोटा ई है। तो बोलिए तो छोटा ई प्लस छोटा ई क्या बनाएगा? बड़ा ई। इस समय इधर से घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका मात्रा हट जाएगा, ये वाला और ये वाला मात्रा गया, खत्म। तो मात्रा क्या हो जाएगा? क और क्या बचा? व,
क और क्या बचा वो, तो ये मात्रा इधर से जुटेगा तो इधर से हम जोड़ दिए और उसके बाद क्या बचेगा न और द्र, तो क्या हो गया ये कवींद्र, क्या बन गया कवींद्र। तो यही कहलाता है क्या चीज़, दीर्घ स्वर संधि। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं दूसरा पर गुण स्वर्ण संधि पर। अब चलिए गुण स्वर्ण संधि हम जानते हैं गुण स्वर्ण संधि होता क्या है। तो गुण स्वर्ण संधि होता है यदि बोला गया अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद बाद ई रहे या बड़ा ई रहे, ऊ रहे या बड़ा ऊ रहे, या री रहे, या क्या रहे री रहे, री रहे, तो दोनों मिलकर गुण स्वर संधि का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर गुण स्वर संधि का निर्माण करते हैं। या इसको बोल सकते हैं क्या चीज़, यदि अ आ के बाद ऊ रहे, ई रहे, री रहे, तो वही दोनों मिलकर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे में क्या बोला गया है कि अ के बाद अगर अ रहे या आ रहे, इसके बाद अगर ई और ई रहे तो इसका क्या बनता है ए बनता है। इसका मतलब एगो एकले कहलाता है। क्या कहलाता है एकले कहलाता है। या फिर बोला गया है अ या आ के बाद अगर ऊ रहे या ऊ रहे तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मात्रा पे एगो एकले कहलाता है। मात्रा पे एकले कहलाता है यानी कहने का मतलब है औ कहलाता है। क्या कहलाता है औ कहलाता है। अगर बोले अ या आ के बाद अगर री रहे, क्या रहे री रहे, तो वो कहलाता है और कहलाता है। क्या कहलाता है और कहलाता है। तो यही जो हो गया जो क्या कहलाता है गुण स्वर संधि कहलाता है। तो चलिए आइए इसके बारे में हम देखते हैं कैसे। अगर महाजोर उत्सव है, महाजोर क्या है उत्सव है, तो बताइए महा में क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है आ, और यहाँ पर क्या है ऊ, तब बताइए अ और ऊ कहाँ पर है इसमें, तो देखिएगा आ और ऊ मिलकर क्या बना रहा है ओ बना रहा है। तो इसका मात्रा काट दीजिए, इसको काट दीजिए, यानी दोनों स्वर को काट दीजिए, हटा दीजिए। तो दोनों स्वर को काटेंगे तो क्या हो जाएगा मह बचेगा। अब मह में हम क्या जोड़ेंगे, तो एक डंटा यानी मात्रा पर एकले जोड़ेंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है आधा त स व, तो ये क्या हो गया महोत्सव। अगर इसी में बोले नर जोर इंद्र, तो बताइए नर जोर इंद्र है, तो नर जोर इंद्र में र में क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा अ छुपा हुआ है, और यहाँ पे क्या है तो ई है, अ और क्या है ई है, तो अ प्लस ई, तो अ प्लस ई क्या बनता है ए का मतलब क्या होता है एकले होता है। अब क्या करेंगे इसमें से स्वर को हटा देंगे, जितना स्वर है सबको हटा दीजिए, तो क्या बनेगा ही, तो बनेगा न और र, तो बोलिएगा न और र, और उसके बाद जोड़ना का थी है क्या होता है एकले होता है। अब क्या करेंगे इसमें से स्वर को हटा देंगे, जितना स्वर है सबको हटा दीजिए, तो क्या बनेगा ही, तो बनेगा न और र, तो बोलिएगा न और र, और उसके बाद जोड़ना का थी है तो ए जोड़ेंगे यानी एकले जोड़ेंगे, तो एकले जोड़ दिए उसका क्या है नद्र, तो क्या हो गया नरेंद्र। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और उसके बाद जैसे में महाजोर अगर ऋषि है, महाजोर क्या है ऋषि है, तब बताइए महा इसमें क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा आ छुपा हुआ है, और यहाँ पर क्या है री है, यहाँ पर क्या है री है। तभी बोले हैं कि आ प्लस री क्या बनता है और बनता है। तो इसमें से क्या करेंगे स्वर को हटा दीजिए, यानी ये वाला स्वर गया और ये भी वाला गया, तो उसके बाद क्या बचा, तो बोलिएगा मह बचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए मह। उसके बाद अगर अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा महा, और इसके बाद क्या हो जाएगा र, तो ये हो जाएगा महर्षि या महर्षि, तो ऐसे महर्षि हो जाएगा, क्या हो जाएगा महर्षि। तो ये हो गया आपका गुण स्वर संधि। अगर गुण स्वर संधि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते तीसरा पर।
चलिए तीसरा जानते हैं, क्या बोला गया, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि होता क्या है, तो बोलिएगा यदि 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 अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, आ के बाद, आ के बाद ए या ए रहे, ए या क्या रहे, ए, और बोले कि ओ या औ रहे, क्या रहे, ओ या औ रहे, तो मिलकर 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 वृद्धि स्वर संधि का निर्माण करता है, निर्माण करता है। अब देखिए कैसे, तो याद रखिएगा कि अ या आ, यानी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ए या ए रहे तो वो बन जाता है ए में, क्या बन जाता है, ए में। इसका मतलब होता है डबल एकले, क्या होता है, डबल एकले। और उसके बाद अगर अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर ओ या औ रहे, ओ या औ रहे, तो वो क्या बन जाएगा, तो बोलिएगा औ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, औ में। इसी को हम बोलते हैं एक मात्रा पर डबल एकले। चलिए आइए इसको हम बहुत ही आसान तरीका में, आसान भाषा में हम समझते हैं। जैसे में बोला जाएगा, जैसे 1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 1, इसमें क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा अ छुपा हुआ, क में क्या छुपा हुआ है, तो ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो ए। तो अब बताइए अ + ए क्या बनेगा, ए बनेगा, इसका मतलब डबल एकले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका मात्रा हटा दीजिए, यानी जो स्वर है स्वर को हटा दीजिए। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, स्वर को हटा दिए तो क्या बचा, 1। और 1 में क्या जोड़ेंगे, तो मात्र डबल एकले, तो 1 में डबल एकले जोड़ देंगे। उसके बाद क्या बचा हुआ है, तो क, तो क्या हो गया, एक, क्या हो गया, एक। तो ये यही जो हो गया, क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि कहलाया। यही क्या कहला जाएगा, वृद्धि स्वर संधि कहला जाए। ऐसे में अगर दूसरा महाजोर, महाजोर ओज। अब महाजोर ओज है तो बताइए महा में क्या छुपा हुआ है, तो बोलिएगा आ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, आ। यहाँ पर क्या है, तो ओ, यहाँ पर क्या है, तो ओ। तो आ + ओ, तो आ + ओ क्या बनेगा, तो औ बनेगा। औ का मतलब क्या होता है, मात्रा पर डबल एकले। तो सबसे पहले क्या करना, स्वर को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आ है, ये भी खत्म, यहाँ पे ओ है, ये भी खत्म। तो क्या बोलिएगा, क्या बचा, मह बचा। अब मह पे क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे मात्रा पर डबल एकले, तो मात्रा पर डबल एकले। और उसके बाद क्या बचा, ज, तो महौज बन गया, क्या बन गया, ये महौज बन गया। अगर इसी में, तो ये आपका क्या कहला जाएगा, वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए चौथा पे चलते हैं, चौथा अब पढ़ेंगे हम। आइए चौथा पढ़ रहे हैं, यन स्वर संधि। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए बोला गया यदि बोला गया ई और ई, ऊ और ऊ, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो मिलकर यन स्वर संधि का निर्माण करता है। यानी क्या बोला गया है, यदि ई और बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी अलग स्वर आना चाहिए। ई नहीं आना चाहिए, नहीं ऊ आना चाहिए, नहीं री आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो बोला गया मिलकर यन स्वर संधि का निर्माण करता है। जैसे में देखते हैं, जैसे यानी एक चीज़ याद रखिएगा, क्या चीज़, ई और बड़ा ई के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, क्या रहे, भिन्न स्वर रहे तो वो बदल जाएगा। ई वाला जो बदल जाएगा, क्या में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, य में। उसके बाद अगर ऊ और ऊ को प्लस भिन्न स्वर रहे, उसके बाद क्या रहे, भिन्न
भिन्न स्वर रहे तो ये वाला बदल जाएगा उ और उ व में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? व में बदल जाएगा। उसके बाद बोला गया री के बाद भिन्न स्वर रहे, री के बाद अगर भिन्न स्वर रहे तो वो बदल जाएगा कथी में? तो र में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। जैसे में बोला गया है इति जोर आदि, इति जोर आदि। अब बताइए इति जोर आदि, तो इसमें क्या छुपा हुआ है? तो ई छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? ई छुपा हुआ। उसके बाद इसमें क्या है? आ है। इसमें क्या है? आ है। तो देखिए तो ई के अलग स्वर है, ई से अलग स्वर आ है, तो क्या बात बताइए? तो ई का क्या बदल जाएगा? तो य बदल जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा ई के ई, और ये जो त है पूरा त है जो आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा त हो जाएगा, आधा त हो जाएगा। और य जोड़ेंगे तो य में आ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो इत्यादि क्या बन जाएगा? ये इत्यादि बन जाएगा। इसी के बाद अगर देखिए, इसी के बाद समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और समझिए। जैसे में बोला गया अगर किसी में से कोई स्वर हटता है, किसी में से कोई स्वर हटता है तो वो आधा कहलाता है। क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। तो बताइए जैसे में यहाँ पे बोला गया है इति जोर आदि, तो ई का ई तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ई है और इसमें आ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? य बनाएगा। क्या बनाएगा? य। तो इसका य में अगर आ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? या। और ये तो आधा है तो बोलिएगा आधा, और पूरा बन जाएगा या, और उसके बाद क्या बचा हुआ? दी। तो ये क्या हो जाएगा? इत्यादि। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी में दूसरा बोले, जैसे में सु प्लस आगत। अब बताइए सु प्लस आगत, तो सु में क्या छुपा हुआ है? तो ऊ छुपा हुआ है, और इसमें क्या है? तो आ है। इसमें क्या है? तो आ है। अब बताइए अ मतलब ऊ और आ दोनों अलग अलग है, है, तो ऊ के बाद आ है, तो ऊ का क्या बदल जाता है? व बदल जाता है। तो अभी हम क्या बोले हैं कि अगर कोई भी स्वर किसी से हट जाता है तो वो आधा हो जाता है। तो सु में से अगर ऊ हटेगा तो आधा स कहलाएगा। तो क्या बोलिएगा? आधा स, और उसके बाद ऊ का क्या बदल जाएगा? वो। तो यहाँ हो जाएगा वो, और वो में आ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? तो वाह हो जाएगा। उसके बाद क्या है? गत। तो यहाँ हो जाएगा स्वागत। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब पचमा में चलते हैं। पचमा क्या है? अयादी स्वर संधि के बारे में अब जानकारी प्राप्त करेंगे। अब चलिए पचमा पढ़ते हैं अयादी स्वर संधि के बारे में। चलिए इसके बारे में जब करते हैं। बोला गया है यदि ए ओ और औ के बाद, यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो मिलकर अयादी स्वर संधि का निर्माण करता है। अब देखिए जैसे, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अयादी स्वर संधि क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए तो परिभाषा हो गया। अब देखिए अगर बोला गया है कि ए ओ और औ के बाद क्या रहना चाहिए? भिन्न स्वर रहना चाहिए। तो मिलकर क्या बनेगा? तो ए का बन जाएगा ए का क्या बन जाएगा? ए, और ए का क्या बन जाएगा? तो बोलिएगा आए। उसके बाद ओ का क्या बनेगा? तो बोलिएगा अव, और उसके बाद है औ का क्या बनेगा? तो बोलिएगा आव। क्या बनेगा? आव। अब देखिए कैसे, अगर बोले ने प्लस अन, अब बताइए ने प्लस अन है तो ने में क्या छुपा हुआ है? तो एकले छुपा हुआ यानी ए है। क्या है? ए। अगर न बोले हैं अभी कि जिसमें से स्वर हट जाता है वो आधा कहलाता है। तो अगर बोले कि आधा ही न हो जाएगा, और ई ने है और ई ओ है, तो बताया है कि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे तो भिन्न है दोनों। अब बताइए तो ने ए के बाद क्या बन जाएगा? ए का क्या बन जाएगा? ए। तो बताइए तो यह हो जाएगा ने में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा? ये न, य और न क्या कहलाएगा? ये नयन कहलाएगा। जैसे में अगर इसी में
पो प्लस अन, पो प्लस अन। अब बताइए पो है, पो प्लस अन है, तब पो में क्या छुपा हुआ है? तो ओ छुपा हुआ है। पो में क्या छुपा हुआ है? तो ओ छुपा हुआ है। और यहाँ पर क्या है? तो अ है। तो अब भी देखिए दोनों अलग अलग भिन्न है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखना है कि ओ का क्या लिखते हैं, तो ओ को क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं। तब प में अ जोड़ेंगे तब प कहलाएगा, उसके बाद व है और उसका क्या बचा हुआ है? न, तो क्या कहलाएगा? ये पवन। क्या कहलाएगा? पवन। एक और देखिए, प प्लस अक, प प्लस अक। अब देखिए प प्लस अक है, तो प में क्या छुपा हुआ है? तो बोलिएगा अ छुपा हुआ है। उसके बाद क्या है? तो अ है। तो अ का क्या हो जाता है? तो बोलिएगा आब हो जाता है। तो प में अगर आप जोड़ते हैं तो कहलाएगा पा और व, और उसके बाद क्या होगा? तो ये तो कटिए जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा? पा व और उसके बाद क्या बचा हुआ है? तो क, तो पावक। तो यही हो गया आपका अयादी स्वर संधि। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए धन्यवाद। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं व्यंजन संधि का, अगर व्यंजन संधि का नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।